आज हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसके वजह से इजराइल और अमेरिका की टेंशन्स के बारे में। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ी वजह है इजराइल के खौफ की। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गए तो ये इजराइल के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इजराइल की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, कोई भी दुश्मन मुल्क जो एटम बम के करीब जाए उसे रोका जाए, चाहे जंग ही क्यों ना हो। अमेरिका भी यही कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल में होना चाहिए। ईरान का रीजन में बहुत असर और रसूख है। ये हिजबुल्ला जो कि लेबनन, हमास जो कि गाज़ा, हूथी जो कि यमन और शिया मिलिशियाज जो कि इराक और सीरिया में हैं, उनको सपोर्ट करता है। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान की ताकत कमज़ोर हो। ये चारों ग्रुप्स इजराइल के लिए खतरे का बायस हैं, क्योंकि ये इजराइल को चारों तरफ से दबाव में रखते हैं। अमेरिका के लिए भी ये ज़रूरी है कि तेल की सप्लाई महफूज रहे, इजराइल महफूज रहे, खलीजी कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई ईरान के दबाव में ना आए और चाइना और रशिया का असर कम हो। मगर ईरान इन सब के खिलाफ खड़ा नजर आता है। ईरान भी जानता है कि खुली जंग पूरे रीजन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर करता है ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बच सके। लेकिन इस टेंशन का असर आम आदमी पर भी होता है। तेल महंगा हो जाता है, सोना यानी गोल्ड आमतौर पर ऊपर चला जाता है, स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट्स में फियर होता है और मशरिक़ वुस्ता में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें हम सबको अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए इस इशू पर इंटरनेशनल अटेंशन और डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है। अगर डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस नहीं हुई तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क बढ़ता है बल्कि सिविलियंस की ज़िंदगी पर भी बहुत असर पड़ता है। रेफ्यूजीज़ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को मिलकर काम करना होगा। टेंशन्स को कम करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग को प्रायोरिटी देनी होगी। आखिर में ये सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल इशू है। हम सबको इस सिचुएशन को समझना और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करना ज़रूरी है ताकि आने वाली मसलें पीस और सिक्योरिटी में जी सकें। अफवाहों पर नहीं, सिर्फ हक़ाइक़ पर यकीन करें और हमारे साथ जुड़े रहें।